क्या बोलूँ? आज मेरे पास गाड़ी है, अच्छा ये बोलूँ, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत से शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अंग्रेज भाव है। ज़िंदगी में हम लोगों के सामने ऐसी पर्सनालिटी से हम लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं कि यार कभी कभार ना एकदम कुछ लोग होते हैं ना जो दिल में बस जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हम लोग जब ऐसे सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे ग्रुप में, तो कम से कम ना मुझे आई बिलीव करीब रात का ना 3:30 बज रहा था। तो एक मतलब ऐसा लगा था पीछे से कुछ धुन आ रही है, कुछ गाने की, मतलब प्यारा सा कुछ म्यूज़िक बज रहा था। तो मेरे साथ हम लोग सारे के सारे फ्रेंड्स से तो बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा धुन है ये। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैंने कुछ म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मतलब बेसिकली थॉट दैट कि मुझे लगा कि मैं कहीं से ऐसे गाने सुन रहा हूँ। बट लेटर ऑन ऐसा हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअली वो कोई गाने ही नहीं प्ले हो रहे हैं। बेसिकली एक बंदा कोई आर्टिस्ट है, कुछ वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट, क्या प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ गिटार बजा रहा है क्या, मगर ऐसा लगा कि यार मिलना चाहिए। तो बस हुआ ये कि मतलब हम लोग डरते मेरे साथ मेरे जो रूम पार्टनर से हम लोगों ने प्लान किया कि चल यार कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं, अप्रोच करते हैं। तो बात ऐसी हुई कि फिर हम लोग ना कुछ करीब 3:30 बज रहा था रात का। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम तीनों ने मिल करके, कि हम जाएंगे और जा करके अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद भाई मैं एक बंदे से मिला। गाइस, बंदे का नाम तो बोलो, क्या है? अरे इतना एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड। अच्छा तो जल्दी है, बताओ नाम अच्छा, क्या है? बंदे का नाम गिटार बजाता है। नहीं, तुमको कैसे पता लग गया? ये तो आपने बोल रहे थे ना कि वो गाना गा रहा था या कुछ कर रहा था, तो कुछ म्यूजिक कुछ कर रहा था, तो इसकी वजह से। म्यूजिक नहीं कर रहा था, वो गिटार बजाता है, म्यूजिक। इसका जवाब देगा सिर्फ एक ही इंसान, और उसका नाम है हमारा अंग्रेज भाव जैक। इसका क्या बोलना है ये वही इसको पकड़ लेता हूँ, आप उसको पकड़ो। सुनो, आपको ये संस्कार दिया है क्या? ये इसको उसको पकड़ो। एक्चुअली जब से वो गड्ढे में गिरी है, वो गड्ढे में गिरने के बाद उसकी याददाश्त टूटी। उसको हर चीज हंसने में ही अच्छी लगती है। 3, 2, 1 गो। अरे आज मजे नहीं चला, क्या हुआ? अरे हम तो नेले पे दला पड़ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम बजाने की बात कर रहे थे, कुछ बजाने की पकड़ लो, बजाने की बात भाई, मेरे को तो पाइप बजेगा, धीरे धीरे बजेगा ना। बजाने की बात कर रहे हैं, बजेगा मत, समझा नहीं, मुझे कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। बाथरूम एक ही बार बजाएंगे तो हम भाग गए, तो फिर बाथरूम लगाए। तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बजेगा कि बजाएगा, तो उसमें बजेगा। गिटार बजाएगा, ड्रम सेट बजाएगा, गाना बजाएगा। मेरा बोलने का मतलब वो है। कुछ लोग गलत ले बैठे थे, मीन्स बजाना जब तक सामने नहीं आएगा तब तक इट वॉज अ काइंड ऑफ सेकंड वर्ड। सॉरी, यू नो बहुत सारे वर्ड होते हैं गाइस, डबल मीनिंग, सो पीपल टेक लाइक दैट। मेरी टीम से मिल मेरे भाई। तो ये हमारी सुंदर सुशील भारतीय नारी, शी इज़ द न्यू ज्वाइनिंग, और ये हमारा है अंग्रेज भाव। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जबकि आप बाहर से हैं, बिलोंग बाहर की कंट्री से करते हैं, बट बहुत दिल से आप मतलब जुड़े हुए। ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारी मिट्टी भी आपके अंदर समा चुकी है। तो इसी मिट्टी पे एक गाना है। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सो जो हमारे देश की मिट्टी
गाना था, बहुत ही प्यारा गाना है ये, और हमारी देश की मिट्टी को डेडिकेट किया है ये गाना। दोस्तों इसी बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बेबी क्या हुआ, देखो डियर, ऐसा मत कर, छोड़ 2 मिनट शांत रहना। वो खुद ही ताली ऐसा बजाए ना, खुद ही को लग गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी बात पे ना आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके कोई सी भी कास्ट हो, आप कोई सी भी क्रीड से, कोई भी कास्ट या किसी भी क्रीड से आप बिलोंग करते हो, आप पैसे वाले हो या गरीब हो, मगर इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो एक आर्टिस्ट को समझ सकता है। और मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, उसकी कोई क्रीड नहीं होती, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता, वो एक सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है। और ये हम लोगों का, आर्टिस्टों का, आप कह सकते हैं कि आर्टिस्टों की टोली है जो मिल करके आपको एंटरटेन करना चाहती है। लाइफ में ना आप कितने भी बड़े मुकाम हासिल कर ले, आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे आप स्ट्रगलर हों या बहुत बड़े स्टार हो, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी रूट्स को नहीं भूलिए। आपकी जो भी आपके अंदर जो भी आपकी कला है, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो एक्टिंग की हो, या कुछ भी क्रिएटिविटी करने की हो, तो गाइस दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपके अंदर जो इंसान, मैं तुमको ना पर्सनली फेस टू फेस देख करके बोल रहा हूँ कि हाँ तुम जिस मोबाइल में हम लोगों को देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना आकर के ये जो नीचे जो कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें आप कमेंट करिए। कोई भी टैलेंट है ना, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, हम पूरा के पूरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो शोले फिल्म देखी थी ना, कितने आदमी थे, सरदार 3 आदमी थे, तो हमेशा 3 लोग तो होने चाहिए ना, क्योंकि 10 आदमी थे, 10 नहीं 3 10 बोलता है, 3 थे, 10 बोलता है, 3 बोलते हैं, 10 बोलता है। आई थिंक 2 आदमी थे। टूटे तारियां तो मगना मैं कीरे तेरे बाजू मेरा लगना ना जीवे। टूटे तारियां तो मगना मैं कीरे तेरे बाजू मेरा लगना ना जीवे। तेरे बिना मेरे साह नहीं हो चलने, तू ही मेरी जिंद अते तू ही मेरी जान। चन भरी ना तू पत्थरा दी तरह, तेरी याद मैनू बड़ी आवे चन के। मेरी जर्नी शुरू होती है गाइस, मैं जब 5 साल का था तो मैंने ऐसे स्टेज शो किया था। अरे वाह, स्कूल में अपने अच्छा 5 या 6 साल ऐसे कुछ कहूँगा। 5-6 साल की इतनी छोटी सी उम्र में? हाँ, तो मैंने पहला स्कूल फंक्शन जो होते हैं तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था। तो वहाँ से फिर जब वो चीज़ें शुरू हुई मेरी, लोगों ने, मतलब मैं छोटा सा था और मैं देखता लोग मेरे काम को देख के, मतलब मेरी सिंगिंग को देख के क्लैप कर रहे हैं, तो मतलब एक फील गुड आता है, मतलब एक अच्छा लगा, मज़ा सा लगता मन है। को अच्छा लगा, ये लगा कि मन को अच्छा ये लगा कि सब लोग मेरे को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए, लोग कुछ भी समझे, एक आर्टिस्ट पैसे के लिए आगे आता है, इसके लिए आता है, सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ होता है, माँ बाप होते हैं, पैसा होता है, अच्छा नाम होता है, बट ये जो लोगों के अप्रिशिएट करना, लोगों का प्यार मिलना, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट भूखा होता है। इट्स माई ओपिनियन। सो ये चीज़ ज़्यादा आर्टिस्ट को इस चीज़ की भूख होती है, जो लोगों की तालियां मिलती हैं, जो लोगों का अप्रिशिएशन, वो ऐसे ही नहीं मिलता है जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी कला होती है, ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए लोग आपको इतना चाहते हैं, वरना बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं। अब अगर हर एक को अप्रिशिएट करने बैठेंगे तो फिर यू नो दैट्स नॉट अ थिंग टू से, बट आई एम सॉरी जस्ट, बट एक आर्टिस्ट का एक अपना ही वो होता है, दैट्स तो सबसे पहली बात ये है कि आप मेहनत करके आइए, घर से इतनी मेहनत करके आइए कि मतलब आगे यहाँ पे आके आपको कठिनाइयाँ ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको कठिनाइयाँ होंगी, आपको कम से कम भी तो 2-2.5 साल लगेंगे सेटल होने में, हर चीज़ों को सेटल करने में। बट मेरी जो जर्नी मेरी लंबी रही थी, मेरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्लो हूँ तो मेरे को इधर तक आने में, धीरे धीरे आने में 12 साल लग गए हैं, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ,
ठीक है। बट कभी ये मत मानो कि तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम अपने आप में जीत रहे हो हर दिन। तुम जीत रहे हो अपने आप को, क्योंकि तुम यहाँ पे रुके हुए हो। ओ ठीक है, बहुत अच्छी बात और बोली, literally बहुत अच्छी हाँ, बात बोली। और बॉम्बे उसी को बुलाता है जिसमें टैलेंट होता है, और टिकता वही है जो डिज़र्व करता है। सही बात, सही बात। ठीक है, तो डिज़र्व करना, आप सोचोगे यार हम डिज़र्व कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिज़र्व करते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है आप लोगों में दिखाओ, लोगों में बांटो। आर्टिस्ट बेशर्म होता है, उसको किसी चीज़ की शर्म नहीं होती। ठीक है, तो जब आर्टिस्ट बेशर्म होता है तो फिर वो एक सच्चा आर्टिस्ट बनता है। तो थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। मतलब बेशर्म ये नहीं कि आप मतलब कुछ भी फालतू चीज़ें करो। बेशर्म का मतलब ये है कि आपको कोई भी बोलता है कि यार मनु यहाँ पे तूने सुनाना है, ठीक है, ठीक है, मैं रोड पे चालू हो जाता हूँ, ठीक है, मैं सुनाऊंगा, मेरा काम है वो, ठीक है। Lovely, lovely. क्योंकि ये सब चीज़ें जितने आप डाउन टू अर्थ रहते हो ना, तो फिर भगवान भी आपके साथ रहता है, मेरा ये मानना है। तो बात ऐसी थी कि यार हम लोग जब स्ट्रगलर्स थे, मतलब आप बोल सकते हैं कि जब स्ट्रगलर थे, जब हम लोगों ने स्टार्टअप लिया था ज़िंदगी में कुछ अपने मुकाम हासिल करने के लिए, कि कोई कलाकार बनना चाहता था, कोई एक्टर, कोई सिंगर, कुछ भी, मगर ना हमेशा ना वो एक गाना जो है मेरे दिल में एकदम समा जाता है। वो आज भी बहुत पुराना गाना है। आई बिलीव वो गाना आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाजी हो जाए। बिल्कुल भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई आप सुनाओ पहले। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। कितने भी मोड़ हमें तो लड़ना है, जिंदगी में आए कितने भी मोड़ हमें तो लड़ना है। दुनिया का काम कहने दो, दुनिया को कहना पड़ता है। ये दुनिया की रीत, जब हो तुम्हारी कोई भी जिंदगी में जीत, ये ना कोई नई बात, ये लगी है जमाने से रीत। हाँ, कहने दो दुनिया को, दुनिया का काम है कहना। हमें तो खुद की जिंदगी है खुद में ही रहना। थैंक यू वेरी वेरी सही मच, मेरे मतलब सो मच। उधर की लैंग्वेज में अच्छा मेरे मगर तो की कर दी ये गल बस तू ही जानती। मैं पूछा भैया पेश न कर, रब को थोड़ा दे हाथ, सिकदा के प्यार करने दा बन, झूठ के साथे एक तो बेवफा 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 निकली है तू। झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार है तू।
दस केड़ी गल दी सानू तेरी ऐ सजा रोवांगा तेनू याद करके रोवेगी मैनू याद करके बेवफा 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 निकली है झूठा प्यार किया बेवफा 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 निकली है झूठा प्यार किया इससे नाराज़ नहीं जिंदगी तेरे मासूम सवाल से ओ परेशान हूँ जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने मुस्कुराए लवली उससे नाराज़ तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ परेशान हूँ लो कर लो बात की तरफ से। और भी ऐसे कई हस्तियों से मिलते रहेंगे और आप लोगों को मिलाते रहेंगे, आप लोगों तक एंटरटेन ये सारी मस्ती ये भरी चीज़ें। और जब भी हम ऐसी बातें करते हैं गाइस, हमारा कोई टॉपिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हम जो भी जा रहे हैं एकदम से, जो हमारा रियलिटी काइंड ऑफ, इट्स अ रियलिटी काइंड ऑफ शो विच वी आर शोइंग टू यू गाइस। जो भी हमारी चीज़ें आ जाती हैं, हम कहीं पे इमोशनली चले जाते हैं, कहीं पे आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। हम जितनी भी चीज़ें इंक्लूडिंग जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। आप हमारा सब कुछ हैं गाइस। आपको मैं जिन दो लोगों से मिलाने जा रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ना अमेरिका के पेंट हाउस में भी नहीं सुनी होगी। अरे बराक ओबामा को तक को नहीं पता है वाली बात, वो हम आपको बात बताने वाले हैं। और वो बात इतनी खतरनाक है ना कि शायद नेवी सील, CID, क्राइम पेट्रोल, रॉ इंडिया का वो भी पता नहीं लगा पाएगा। तो बात ये है कि जो टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मिस्टर रोहित, सो मिस गायत्री, ये है गायत्री है, ठीक है। गायत्री कुछ बताओ अपने बारे में ज़रा। लेकिन आप लोग पीछे बैठे रहते हैं, है ना, हंसते रहते हैं। मैं सब देखा। ये मेरी टांग खींचती है ना, ये लोग ऐसे पीछे मैं सब देखता, मेरे को सब समझ में आता। आपको अपने कंट्री का सिंगर का नाम भी पता नहीं है क्या? वो अपनी कंट्री का सिंगर नहीं है, वो बाहर का है, इधर का नहीं है। वो बाहर का, इधर का सिंगर नहीं है। वो बाहर का है। देखो है, जैसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा नॉलेज डबल धमाका। बॉब तू मेरी मार ले, नहीं बॉब मार ली। ठीक है गाइस, सो डू लाइक अस, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कमेंट। So guys, like and subscribe और share, comment